माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ विजन नोटियाल। तो चलिए आज का हम अपना वीडियो, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज का हम अपना लेक्चर चैप्टर नंबर 3, लास्ट के 2 पैराग्राफ हमारे रिमेनिंग थे, वो हम उसको पूरा कर देते हैं। अभी तक हमने देखा कि राजा भोज और युवक के बीच में वार्तालाप चल रही है, जहाँ पर वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और अपना ज्ञान को एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। तो यहाँ पर राजा भोज जो है वो कहते हैं कि भाई राहु बन करके मैं तुम्हारा दान देना, इस तरह से कुछ, मैं दानी बन जाऊंगा, अगर तुम राहु हो तो मैं दानी बन जाऊंगा और मैं तुम्हारा दान दे करके मतलब तुमसे ज़्यादा बड़ा हो जाऊंगा। तो युवक बड़े ही हंसने के साथ विहस्य चातुर्येण हंसते हुए कहते हैं कि भाई अगर आप दानी हो तो मैं तो संतुष्ट पर्सन हूँ, तो मैं तो दान ले ही नहीं सकता, तो अगर मैं सेटिस्फाई हूँ तो मैं दान लूँगा ही नहीं। तो जो व्यक्ति सेटिस्फाई है वो दान लेगा नहीं, और दान देने का जो कार्य होगा राजा भोज की तरह, वो कैसा हो जाएगा, वो निष्फल हो जाएगा। तो यहाँ पर उस लड़के ने कंटेनमेंट की बात की और इनका कन्वर्सेशन यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। लास्ट के 2 पैराग्राफ चलिए स्टार्ट करते हैं। एवं उत्तरो उत्तरम विवाद तयो भोज युवक मध्ये यदा संतोष से विषय समुपस्थित तदा समागते संतोष सर्वम शांतम भवते। एवं उत्तरो उत्तरम यानी कि इस तरह से मोर एंड मोर देन दे आर गिविंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स, एक दूसरे को जो वो दे रहे थे इस तरह से। विवाद तयो, विवाद मीन्स होता है आर्ग्यूमेंट। भोज युवक मध्य, मध्य मीन्स इन बिटवीन, भोज युवक, भोज एंड युवक। यदा वेन संतोषस्य विषय समुपस्थित, कंटेनमेंट, संतोष मतलब कंटेनमेंट, विषय मीन्स होता है टॉपिक, समुपस्थित मीन्स अराइज होना या कम अप करना। जब इन दोनों के बीच में कंटेनमेंट का सब्जेक्ट आया, तदा देन समागते संतोष, समागते यानी आना, देन इट कम्स, संतोष मीन्स कंटेनमेंट, सर्वम ऑल, शांतम मीन्स एंडेड, भवती मीन्स हो गया। उनके बीच जो कुछ कन्वर्सेशन चल रहा था, जो कुछ प्रक्रिया चल रही थी एक दूसरे को आंसर देने की, वो क्या हो गई, वो स्टॉप हो गई। तो जैसे ही संतोष का विषय यानी कंटेनमेंट का सब्जेक्ट बीच में आया है, युवक ने कहा कि मैं संतोष, सेटिस्फिकेशन वाला पर्सन हूँ, आई एम सेटिस्फाइड। तो जो सेटिस्फाई है उसको आप क्या दे सकते हो, वो तो ऑलरेडी फुलफिल है हर चीज़ से। तो जैसे ही ये इन दोनों के बीच में ये सब्जेक्ट आया, ये टॉपिक आया, सर्वम शांतम भवति, सारी की सारी चीज़ें कैसे हो गई, शांत हो गई। देन इति वचनानुसारम विवादो अपि स्वयमेव शांतः भवति। इति वचनानुसारम मतलब इसी तरह से, अकॉर्डिंग टू दिस, विवाद कंट्रोवर्सी, स्वयमेव शांत, शांत मीन्स एंडेड, स्वयं मीन्स अपने आप, सारी की सारी जो चीज़ें थी वो कैसे हो गई, वो शांत हो गई। उनका विवाद भी शांत हो गया और उनके बोलने की जो प्रक्रिया थी वो भी क्या हो गई, शांत हो गई। ओके, तो एवं उत्तरोत्तर विवाद तयो भोज युवक मध्य यदा संतोष विषय समुपस्थित तदा समागते संतोष सर्वम शांतम भवति इति वचनानुसार विवादो अपि शांतम भवति, स्वयमेव शांतम भवति। जैसे ही कंटेनमेंट का सब्जेक्ट उन दोनों के बीच में आता है, ये वो कहता है कि सेटिस्फाई हूँ मैं, मुझे ज़रूरत नहीं है, आई एम फुलफिल विथ एवरीथिंग। सो यहाँ पर ये कंटेनमेंट का सब्जेक्ट आते ही उन दोनों के बीच में सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं और उनका विवाद भी क्या हो जाता है, शांत होता है। स्वयमेव शांत भवति। अंते, अंते मीन्स एंड में या फाइनली आप कह सकते हो। चतुरम मीन्स इंटेलिजेंट, ज्ञानेन नॉलेजेबल, गुणेन हैविंग क्वालिटीज। च मीन्स होता है एंड। संस्कृत में वर्ड्स के बाद में, यानी कि जैसे कि मान लीजिए मैं कहूँ राम और श्याम, तो और मैंने बीच में लगाया। इंग्लिश में कहूँ राम एंड श्याम, तो एंड मैंने बीच में लगाया। संस्कृत में ऐसा नहीं होता, राम श्याम च, च जो है वो बाद में लगता है और च का मतलब होता है एंड। उपेतम, उपेतम मीन्स इक्विप्ड, एंडोर्ड, यानी कि उस युवक को ज्ञान से, चतुराई से और गुण से संपन्न देख करके, तम पंडितम युवकम प्रणम्य, तम मीन्स दैट, पंडित मीन्स स्कॉलर, युवकम मीन्स यंग वन, प्रणम्य, प्रणम्य मीन्स बो डाउन। राजा भोज ने क्या किया, उसको बो डाउन किया।
ऐसे यानी कि हैविंग क्वालिटीज, नॉलेज एंड इंटेलिजेंसी, ऐसे युवक को राजा भोज ने प्रणाम किया। धाराधिप, धाराधिप मीन्स द किंग ऑफ धारा। भोजराज अवदत एंड भोजराज सेज, फर्स्ट ही बो डाउन टू हिम एंड देन ही सेज, फिर उसने बोला, आई घट पंडित, ओ घट पंडित, गुण पूजके धारा देश भवता स्वागतम, यू आर वेलकम इन द धारा देश, यानी कि आपका धारा देश में वेलकम है। पर धारा देश कैसा है? वेयर द क्वालिटी एंड मेरिट्स आर प्रेज्ड, जहाँ पर दूसरों की क्वालिटी को और मेरिट्स को, नॉलेज को प्रेज किया जाता है, ऐसे धारा देश में आपका स्वागत है। स्वागतम असि, यू आर वेलकम। भगवान विजयी जाता, यू विन द बैटल, मतलब आप जीत गए, जो कुछ भी हमारे बीच चल रहा था उसमें क्या हो गया, आप जीत चुके हैं। संतुष्ट जन न कोपि पराजेतुम अर्हति, नो वन कैन डिफीट अ सेटिस्फाइड पर्सन, कोई भी व्यक्ति किसी भी सेटिस्फाइड पर्सन को नहीं हरा सकता है। पराजेतुम इसका मतलब होता है डिफीट करना, को अपि, नो वन। देन लास्ट, यतो ही संतोषस्य एव पुरुषस्य परम निधानम, रियली सेटिस्फिकेशन, कंटेनमेंट, ये सब क्या है? ये पुरुषस्य परम निधानम, दिस इज अ ग्रेट ट्रेजर ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन का अगर कोई सबसे बड़ा खजाना है, सबसे बड़ी चीज कोई है, तो वो क्या है? दैट इज सेटिस्फिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, होप आप लोग को समझ में आया है। देखिए, राजा भोज ने एक युवक को आते हुए देखा, फिर उससे पूछा, उससे युवक ने कहा कि मेरा घट पंडित नाम है और मैंने अपने आप को खुद ही ये नाम दिया है क्योंकि मुझे लगता है मैं फुल ऑफ नॉलेज हूँ। तो राजा भोज ने सोचा कि ये लड़का कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड होकर के सोच रहा है, या ऐसा सोच रहा है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है इसको, तो चलिए डिबेट करते हैं। तो राजा भोज भी बहुत ही ज्ञानी थे, वो खुद भी अपने देश में क्वालिटीज़ को, आर्ट्स को बहुत बढ़ावा देते थे। तो उन्होंने उनके साथ बातें करना, शास्त्रार्थ करना चालू किया। उन्होंने घड़े से चालू किया, घड़े से फिर हैमर पे आए, फिर इस तरह अग्नि पे, वायु पे, जल पे, सर्प पे, इस तरह से वो चलते चलते एंड में कंटेनमेंट पे आता है। और जैसे कंटेनमेंट का टॉपिक आता है वैसे सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं और उनके बीच का विवाद भी शांत हो जाता है। फिर राजा भोज कहते हैं कि आपका स्वागत है यहाँ पर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप जीत गए हैं, क्योंकि सेटिस्फिकेशन वाला जो टॉपिक आप बीच में लेके आए हो, तो जो व्यक्ति फुलफिल्ड है हर चीज़ से, उसको तो हम फिर किसी चीज़ से सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते, वो ऑलरेडी सेटिस्फाई है, उसको हम क्या देंगे, उसको हम कुछ दे ही नहीं सकते। तो जो व्यक्ति सेटिस्फाई है अपनी चीज़ों से, वो व्यक्ति कहीं भी नहीं हार सकता है। अगर आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा पाने की इच्छा रखोगे तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं एनकरेज तो करेगी ही, परंतु बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। आप खाना खा लो बहुत ज़्यादा, वो भी सही नहीं है ना। सारी चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये संतोष है, एक जगह पहुँचने के बाद वो संतोष आ जाना चाहिए व्यक्ति, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। ठीक है, ओके। सो चलिए स्टूडेंट, अब हम MCQ सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज अहम घट पंडित डैश। अहम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसके लिए जो क्रिया आएगी वो है मी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो बी है वो है अस्मि, अहम घट पंडित अस्मि। ठीक है, आई एम घट पंडित। देखिए, स्मॉ जो है वो किसी भी प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देता है। अस्ति जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, संति जो है वो प्लूरल है। यहाँ पर अहम जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, यानी मैं अपने लिए कह रहा हूँ, आई के लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है हमारा अस्मि वो आएगा। देन वायु इति शब्द से पर्याय शब्द कह, तो वायु शब्द का पर्याय शब्द होता है वातः। थर्ड क्वेश्चन, गवाक्ष शब्द से अर्थ कह, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवाक्ष? तो गवाक्ष का मतलब होता है बालकनी। नंबर 4, भूपाल मार्गे स्वर्ण खंडम डैश। नीचे ऑप्शंस दिए हैं अच्छिपन, अच्छिपशः, अच्छिपत और अच्छिपम। देखिए, क्रिया हमेशा कर्ता के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पर कर्ता जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। भूपाल मतलब हम लोग बात कर रहे हैं भूपाल, किसी पर्टिकुलर नाउन को लेकर हम चल रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी हम किसी का नाम लेते हैं तो वो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, अक्षिपत, ये आएगा, पास्ट टेंस है। नंबर 5,
संसारे कीदृशा जना पराजितुम कोऽपि न अर्हति, यानी इस वर्ल्ड में आप किसको नहीं हरा सकते हो, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। इस वर्ल्ड में आप किसको नहीं हरा सकते, धनिक को, संतुष्ट पर्सन को, वाचाल बोलने वाले को, बलिष्ठ यानी बलवान को। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संतुष्टम यानी सेटिस्फिकेशन वाला जो पर्सन है या सेटिस्फाई फुलफिल्ड जो पर्सन है उसको आप नहीं हरा सकते। नंबर 6, अहम दानम करिष्यति, करिष्यामि, करिष्यसि या करिष्यन्ति, ये फ्यूचर टेंस के लिए दिया है। अगेन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, अहम, यहाँ पर भी है अहम, फर्स्ट पर्सन में हमने लिया था मी, तो यहाँ पर भी ढूंढिए मी है ना। सेकंड ऑप्शन है करिष्यामि, अहम के साथ हमेशा आमी ही आता है, ठीक है, तो अहम दानम करिष्यामि। देन नंबर 7, कस्य शिखरे मुकुटम सदा तिष्ठति, कस्य शिखरे मुकुटम, कस्य किसके सिर पे मुकुट सदा रहता है या कहाँ पर रहता है, तो मस्तके, मस्तकस्य, मस्तकम, मस्तकात्, कस्य जो है वो षष्ठी विभक्ति को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, तो मस्तकस्य, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, मस्तकस्य ऊपरी। ओके, चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। संस्कृत भाषायाम उत्तर लिखा था, अग्नि कम भस्म करती, अग्नि किसको भस्म करती है, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। सबसे पहला कन्वर्जेशन था, उसने बोला था घड़ा, घड़े के बाद बोला मैं हथौड़ी हूँ तो मैं घड़े को तोड़ दूंगा, तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि अग्नि है तो हथौड़े को भस्म कर देगी, तो उसको कहते हैं मुद्गरम। क्या आएगा आंसर, मुद्गरम। देखिए जहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि अग्नि कम भस्म करे, तो कम की जगह पर आपको सिर्फ मुद्गरम लिखना है, तो अग्नि मुद्गरम भस्मम करोति और क्वेश्चन मार्क हटा देना। राहु केन शांत हो, तो राहु किस चीज से शांत होता है, तो दान है ना, दान देने से राहु शांत हो जाता है। दान ग्रहणाय ऐसा भी लिख सकते हैं। संतोष एवं कश्य परम निदानम, संतोष किसका परम निदान है, किसके लिए, लास्ट लाइन, पुरुषस्य, ह्यूमंस के लिए जो है ग्रेट ट्रेजर संतोष ही है। भ्रमर कुत्र बंदी भवति, जो बी होता है, भ्रमर होता है, वाष्प होता है, वो कहाँ पे बंदी होता है, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, है ना, फूल के अंदर बंद हो जाता है ना, तो उसको कहेंगे पुष्पस्य अंतर्भागे, पुष्पस्य अंतर्भागे। ओके, तो अग्नि कम भस्मम करोति, 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर ये फिनिश होते हैं। इसके बाद ग्रामेटिकल है और इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर है, तो वो मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और नोट्स आपको मिल जाएगी। देन चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 हम इसमें से कोई स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। गुड बाय।